हेलो दोस्तों, कई सारे लोग मुझसे कंप्लेन किए हैं कि उनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा है या फिर वो क्लेम फॉर्म पीएफ विड्रॉल के लिए भर रहे हैं तो ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है या फिर उनको नॉमिनेशन करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे भी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो इसका सबसे एक मुख्य कारण ये हो सकता है कि मल्टीपल यूएन एसोसिएटेड विथ वन मोबाइल नंबर, यानी आपका जो मोबाइल नंबर है वो कई सारे यूएन में लिंक हो सकते हैं। चाहे आपकी कोई पुराना यूएन हो, पहले से कहीं काम आप कर चुके हैं और वहाँ काम छोड़ दिए, अभी नई कंपनी में काम करें, वहाँ दूसरी इवेंट अलॉट हो चुका है, तो वहाँ पे जो अभी काम कर रहे हैं और पहले का जीवन है, वहाँ पे अगर दोनों सेम मोबाइल नंबर है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर आपका मोबाइल नंबर है जो आपके किसी फैमिली मेम्बर के यूएन में लिंक है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार ऐसे लोग करते हैं कि उनके फैमिली मेम्बर हो या उनकी वाइफ हो या वाइफ की जो हस्बैंड है, वो दोनों आपस में एक ही नंबर दे देते हैं अपने यूएन में, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए जान लेते हैं कि अगर आपका एक मोबाइल नंबर जो है कई सारे यूएन से अगर लिंक हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आगे। तो इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है कि एरर इन रिसीविंग पीएफ बैलेंस थ्रू एसएमएस और मिस्ड कॉल। जैसे कि आप अपने पीएफ बैलेंस के लिए मिस कॉल करते हैं, पीएफ का जो टोल फ्री नंबर है, तो जब आप करेंगे तो आपको जो मैसेज से बैलेंस मिल जाता था वो नहीं मिलेगी, उसमें एरर आएगी। या फिर आप एसएमएस करते हैं टोल फ्री नंबर पे तो भी आपका बैलेंस शो नहीं करेगा, एरर आएगा, यानी मैसेज नहीं आएगी। या फिर आपका एम्प्लॉयर जो है आपकी पीएफ डिडक्ट करके आपके अकाउंट में जमा करता है तो भी आपको मैसेज नहीं मिलेगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि एरर इन रिसीविंग ओटीपी टू फाइल क्लेम फॉर्म। अगर आप कोई भी पीएफ क्लेम फॉर्म फाइल करने जा रहे हैं, चाहे आप पीएफ का एडवांस विड्रॉल करने जा रहे हैं या फिर आप फाइनल सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आप जिस समय फॉर्म सबमिट करेंगे तो ओटीपी हो सके आपके मोबाइल नंबर पे ना आए, इसी वजह से कि आपका मोबाइल नंबर है कई सारे यूएन से लिंक है। कई बार ऐसे सुनने को मिला है कि जब आप अगर पीएफ विड्रॉल क्लेम फॉर्म फाइल भी कर देते हैं तो पीएफ ऑफिस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, यहाँ तक कि अगर आपका एम्प्लॉय अप्रूव कर दे उसके बावजूद भी आपका जो क्लेम फॉर्म है वो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है पीएफ ऑफिस से। अगला प्रॉब्लम एक और हो सकता है कि अगर आप पीएफ की पासबुक जा रहे हैं डाउनलोड करने तो वहाँ पे विजिबल नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा और आप डाउनलोड भी नहीं कर पाएंगे। ये कई बार देखा गया है अगर एक मोबाइल नंबर मल्टीपल यूएन से लिंक होता है तो। अब यहाँ पे सवाल है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो मोबाइल नंबर है मल्टीपल यूएन से लिंक हो गया है या किसी ने लिंक कर दिया है। पहले ऐसे बिना ओटीपी के ही मोबाइल नंबर लिंक हो जाते थे, तो इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। चलिए चेक करके देख लेते हैं, मैं बताता हूँ स्क्रीन पे कि कैसे इसको चेक करना है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले गूगल में मेंबर ई सेवा का पोर्टल खोल लेना है। ये रहा मेंबर ई सेवा का पोर्टल। उसके बाद आपके सामने ऐसा पोर्टल खुल जाएगा। ये एम्प्लॉय के लिए होता है। यहाँ पे एम्प्लॉय अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड, यानी यूज़र आईडी का मतलब यूएन और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हमें पता करना है कि हमारी यूएन है हमारी मोबाइल नंबर से जो लिंक है उसे पता करना है, यानी हमारे जो मोबाइल नंबर जो है वो कितने यूएन से लिंक है। तो इसको जानने के लिए हम ये दूसरा ऑप्शन को चूज करना है, यानी नो योर यूएन। अब देखिए आपके सामने ऐसा पोर्टल खुल जाएगा, यानी आपको केवल यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भरना है और कैप्चा फिल करके रिक्वेस्ट ओटीपी करना है। उसके बाद क्या होगा, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, उसके बाद उसको वेरीफाई करना होगा। जैसे ही वेरीफाई कर देते हैं वैसे ही इस मोबाइल से जो भी ईमेल लिंक होगा आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भेज दिया जाएगा। तो चलिए करके इसको देख लेते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं मोबाइल नंबर। अब देखिए मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ और इस कैप्चा को अगेन भरना पड़ेगा। अब वैलिडेट पे हमें क्लिक कर देना है। अब देखिए आपके सामने ऐसे एक पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पे कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमें भरना पड़ेगा, तो चलिए इसको भर लेते हैं। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेलेक्ट एनी वन, यानी यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। या तो आप आधार नंबर डाल सकते हैं या पैन नंबर डाल सकते हैं या मेंबर आईडी नंबर डाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे पैन के थ्रू करना है, आधार के थ्रू नहीं।
तो यहाँ पे मैं पैन नंबर एंटर में कर लेता हूँ। उसके बाद अगेन हमें कैप्चा को भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है शो माई यूएन। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने आ गया कि आपने जो मोबाइल नंबर डाला था और इन्फॉर्मेशन जो दिया, यानी आपके मोबाइल नंबर पे केवल एक ही यूएन लिंक है। यानी अगर 1 से 2 या 3 फिर यूएन इस मोबाइल नंबर से लिंक होता तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाती, ठीक है ना। यहाँ पे एक ही यूएन नंबर दिखा रहा है, यानी आप यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे कि आपकी जो मोबाइल नंबर है वो केवल एक ही यूएन में लिंक है, ना कि अदर यूएन में। तो आपने देख लिया कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी मोबाइल नंबर कई सारे यूएन से लिंक है या फिर एक ही यूएन से लिंक है। अब ये सवाल है कि अगर आपका मोबाइल नंबर मल्टीपल यूएन से अगर लिंक है और ये सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपका कोई अपना पर्सनल यूएन है, पहले से कहीं काम कर चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले वाला जो यूएन है उसमें अगर आप बैलेंस पड़ा हुआ है कुछ, तो आपको उसको ट्रांसफ़र न्यू यूएन में करा लेनी चाहिए। यानी अभी जहाँ आप काम कर रहे हैं या फिर भी छोड़ दिए हैं या कोई करेंट यूएन है वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र कर लेनी चाहिए, और जो पिछला यूएन है, पहले का यूएन है, उसको एज इट इज छोड़ देनी चाहिए। और जो आप नई यूएन है उसमें जो पैसे आपने ट्रांसफ़र कर लिया इसका आपका मोबाइल नंबर इसमें आपको चेंज कर देनी चाहिए। और ये ध्यान रहे कि आप जब अपने पासबुक, आपने जब पीएफ अकाउंट में आपने जब मोबाइल नंबर चेंज करने जा रहे हैं तो आपको वो नंबर आपके आधार नंबर में भी चेंज करा लेनी चाहिए, उसके बाद ही चेंज होगा। या फिर मान लीजिए अगर आपका मोबाइल नंबर दूसरे किसी इवेंट से लिंक हो चुका है, वो आपका अकाउंट नहीं है, आप उस इवेंट के बारे में नहीं जानते हैं, वो अननोन है, तो फिर क्या करें। तो आपको बस यही एक हल है कि आपको अपने ईपीएफ में आपको मोबाइल नंबर चेंज कराना पड़ेगा, आधार में पहले चेंज करा करके, इसके बाद सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद आपको ओटीपी आराम से मिलने लगेगा या कहीं भी वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। या फिर आपका एम्प्लॉयर आपका पीएफ जमा करता है तो वो भी आपका अकाउंट बैलेंस मंथली शो करते रहेगा, आपको मैसेज मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर इससे संबंधित कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।